हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम पाइथन की बाइनरीज को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। अब सब आजकल पाइथन यूज कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होगे ना। तो उसकी बाइनरीज भी आप लोगों ने बनाई होगी, तो कैसे हम उसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। हमने सी प्लस प्लस को कवर कर लिया, लेकिन कैसे हम पाइथन की बाइनरीज को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि पाइथन की बाइनरीज बनती कैसे है ना। पहले उनकी इंजीनियरिंग आनी पड़ेगी, फिर हम उसको रिवर्स इंजीनियर कर पाएंगे। तो दोनों चीजें इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे हर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेम, सबसे पहले बाइनरी को रन करके देखते हैं कि बाइनरी की वर्किंग क्या है। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा क्रैक मी 8 और सिंपल है एंटर पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ भी पासवर्ड लाइक ए दे देते हैं और वर्क हार्ड आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल सी बाइनरी जैसे हर बार होती है, लेकिन इस वाली बाइनरी में अलग क्या है, ये पाइथन से बनी है। ठीक है, अब आई होप आप लोग ज्यादा एक्साइटेड हो गए आज, क्योंकि पाइथन तो हर कोई यूज करता है। पाइथन से py इंस्टॉलर से बाइनरी भी बनाई होगी, है ना। तो रिवर्स इंजीनियर करने में आप लोगों को भी मजा आएगा आज। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि आप पहचानोगे कैसे कि कोई बाइनरी पाइथन में लिखी हुई है ना। हमने सी पे देखा, सी प्लस प्लस पे देखा, तो वैसे ही सेम हम पाइथन पे भी काम करते हैं। सबसे पहले फाइल कमांड रन करके देख लेते हैं, क्रैक मी 8। ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं तो एल्फ 64 बिट है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे डायनामिकली लिंक्ड है और स्ट्रिप्ड बाइनरी बनाता है। py इंस्टॉलर से बनी बाइनरी है, तो स्ट्रिप्ड बाइनरी बनाता है py इंस्टॉलर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल रिजल्ट है। आपको यहाँ पे देख के पता नहीं चलेगा ये किसने लिखी है बाइनरी, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं जाता फाइल कमांड से। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड चीज देख लेते हैं जो कि काफी अच्छी है, हमारे को बता देती है कि किस चीज से बनी, जो कि है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आप सी प्लस प्लस पे रन करोगे तो अलग होती है, सी की बाइनरी पे करोगे तो अलग होती है, पाइथन पे करोगे तो अलग होती है। तो स्ट्रिंग्स से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि बाइनरी किससे बनी है। ठीक है, तो मैं इस पे रन करता हूँ स्ट्रिंग्स क्रैक मी 8। अब यहाँ पे रन करूंगा तो अब क्या होता है कि जो पाइथन की बाइनरीज होती है उसमें अलग पता क्या हो जाता है कि पाइथन की बाइनरीज में पाई वर्ड जो होता है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पाई जो हो गया ना, पी वाई, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको अलग अलग जगह, लाइक पी वाई डेटा हो गया। ठीक है, जेड पी वाई जेड हो गया, या आप इसे ग्रैप करोगे ना डायरेक्टली, अगर मैं ग्रैप करता हूँ ठीक है पाई को खाली, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा पाए 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 हर जगह आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, पाए बहुत ज्यादा होता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये एक पाइथन की बाइनरी। यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाती है दूसरी लैंग्वेज की जो बाइनरी बनी हुई है उनसे। ठीक है, तो ये पाइथन की अब हमारे को पता चल गई पाइथन की। अब यहाँ पे आता है कि अब हम इसको रिवर्स इंजीनियर करना स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन के तरीके से। ठीक है, देखो लैंग्वेज के हिसाब से रिवर्स इंजीनियर करना होता है। ठीक है, मान लो सी और सी प्लस प्लस के लिए हम टूल्स यूज करते थे, जीडीबी हो गया, गीड्रा हो गया, आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो बहुत ज्यादा अलग होता है। ठीक है, वो समझ नहीं आएगा आपको। तो उससे बढ़िया है कि जो पाइथन के लिए स्पेसिफिक टूल्स बने हैं हम उनका यूज करें। ठीक है, तो हम वही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में पाइथन की बाइनरीज बनती कैसे है। ठीक है, फ्रॉम पाइथन के कोड, जो हाई लेवल पाइथन का कोड है उससे कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है वो कोड, वो हम देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कैसे बनता है पाइथन का कोड मशीन लेवल कोड। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पे कोई पाइथन का कोड है, फॉर एग्जांपल हमारे पे कोई पाइथन का कोड है। ठीक है, अब ये पाइथन का कोड जो है ये हाई लेवल कोड है जो हम लिखते हैं, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड कोड है। ठीक है, तो अब इसको हमारे को कन्वर्ट करना है मशीन लेवल कोड में। तो क्या स्टेप्स होते हैं बीच में, क्या करता है पाइथन बैकएंड में, क्या कैसे कन्वर्ट करता है उस हाई लेवल को टू मशीन कोड, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब इसको डायरेक्ट अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, लाइक सी के कोड को क्या होता है, सी का कोड पहले असेंबली में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज कह सकते हो असेंबली को, लो लेवल कह लो, मिडिल लेवल कह लो, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है मशीन कोड में। ठीक है, ऐसे काम करता है। वैसे ही पाइथन में क्या होता है, पाइथन का जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड है ये कंपाइल होता है। ठीक है, कंपाइलर की मदद से कंपाइल होता है किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड एक अलग कोड है जो पाइथन ने अपना ही बना रखा है, लाइक असेंबली होती है ना, ये पाइथन की असेंबली है। ये पाइथन का जो हाई लेवल कोड है वैसा नहीं होता, ये लो लेवल कोड है, उससे काफी ज्यादा लो होता है, असेंबली के जैसा होता है। ये पाइथन की असेंबली है, असेंबली लैंग्वेज नहीं है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो पाइथन की असेंबली है, ये लो लेवल कोड होता है। ठीक है, बाइट कोड जिसे हम कहते हैं, ये इसमें कन्वर्ट करता है कंपाइलर की मदद से। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या होता है, लाइक जीसीसी कंपाइलर, आपको पता हो कि सी के कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है ना, तो कंपाइलर का काम क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या काम कर रहा है, पाइथन के कोड को कन्वर्ट कर रहा है बाइट कोड के अंदर। ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अभी हमारे पास एक लो लेवल एक मिडिल लेवल कोड आ चुका है बाइट कोड। अब इस बाइट कोड को हमारे को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, इंटरप्रेटर का। ठीक है, पाइथन यूज करता है उसके लिए इंटरप्रेटर का। अब ये इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, बाइट कोड में से एक एक करके लाइन उठाएगा
और उसको मशीन लेवल कोड में जो है कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अभी जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, ये वाला जो इंटरप्रेटर है इसका नाम है, पाइथन ने इसका नाम रखा हुआ है जिसका नाम है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। इस इंटरप्रेटर का नाम है, लाइक कंपाइलर का नाम होता है जीसीसी, आपने देखा था, असेंबलर हमने देखा था नेजम, है ना, वैसे ही इस इंटरप्रेटर का नाम है पीवीएम। ठीक है, अभी इसका नाम है पाइथन वर्चुअल मशीन। अब इसका एक कारण, इसका नाम वर्चुअल मशीन रखा गया है क्योंकि इसके पास अपना एक सिमुलेटेड सीपीयू होता है, लेकिन उस बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर की कोई क्लास नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेप्स क्या होते हैं, पाइथन कैसे कन्वर्ट होता है मशीन लेवल कोड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को हमेशा आना चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, फिर भी अभी ये कंप्यूटर साइंस की कोई क्लास नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम दोनों ही सेम काम करते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या काम करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक लैंग्वेज है पाइथन का कोड, उसको बाइट कोड में करा, या सी के कोड को मशीन कोड में करा, सी के कोड को असेंबली में करा, ये सब काम कंपाइलर करता है, एक लैंग्वेज से कोड को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन अंतर आता है दोनों के तरीके में। ठीक है, कंपाइलर क्या काम करता है, एक साथ पूरी फाइल को कंपाइल कर देता है, एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर ऐसे काम नहीं करता, इंटरप्रेटर वन बाय वन लाइन पढ़ता है फिर कन्वर्ट करता है, लाइन पढ़ता है फिर कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है। ठीक है, काम दोनों के सेम है, तरीका करने का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है, पाइथन के अंदर दोनों का यूज होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। अब जो इंटरप्रेटर है वो कोड उठाएगा बाइट कोड के अंदर से और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करता रहेगा मशीन के अंदर। ये बात आपको समझ आ रही है, आई होप। मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, आसानी से आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी है, लाइक कीड़ा है जिनके दिमाग में, मेरे जैसा जो कीड़ा है, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी कीड़ा है कि लाइक अगर मैं कुछ चीज सुनता हूं तो मुझे पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। मुझे पता है मशीन कोड क्या है, मुझे समझ आता है इंटरप्रेटर क्या है, मुझे समझ आ गया कंपाइलर क्या है, लेकिन ये जो बीच में बाइट कोड बार बार आ रहा है, ठीक है, पाइथन का कोड भी हमारे को पता है, जो बीच में बाइट कोड आ रहा है ये दिखता कैसा है, कैसा होता है बाइट कोड। ठीक है, अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी तो ये आ रहा होगा बार बार कि बाइट कोड होता कैसा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बाइट कोड से हमारा कोई काम नहीं है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वैसे एक नॉलेज के हिसाब से जरूर दिखाऊंगा बाइट कोड दिखता कैसा है। ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई शक ना रहे कि भाई बाइट कोड होता क्या है। ठीक है, आप किसी को अगर कभी समझाओगे आगे चल के पाइथन कोड मशीन कोड में कन्वर्ट कैसे होता है, तो आपको ए टू जेड सब चीजें पता हो खुद से। ठीक है, अब आता है यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग का काम, जो कि हमारा मेन काम है। हमारा काम क्या है, जो मशीन कोड है, जो 0101 है, इसको वापस कन्वर्ट करना है किसमें, हाई लेवल पाइथन के कोड में। अब इसके लिए यहाँ पे हम दो स्टेप्स का यूज करते हैं। ठीक है, इस पूरा हमारा प्रोसेस रहेगा, इसको दो स्टेप में हम बांट देते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, इस मशीन कोड को पहले वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे को बाइट कोड के अंदर। अब ये जो बाइट कोड हमारा बन गया है, ये हो गया पहला स्टेप। अब आता है सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप में हमें क्या काम करना होता है, इस बाइट कोड को वापस कन्वर्ट करना होता है पाइथन के कोड में। बस ये दो स्टेप होते हैं पाइथन रिवर्सिंग के अंदर। ठीक है, मशीन कोड आपको मिलता है, जो आपको बाइनरी है वो पूरी मशीन कोड है ना, उसके अंदर जो कोड है वो मशीन कोड है, उसको वापस कन्वर्ट करना है बाइट कोड में, और उस बाइट कोड को वापस कन्वर्ट करना है पाइथन के कोड में। ये हमारे मेजर काम होता है इसके अंदर। समझ आ गई इतनी बात आपको? अब हम इसको करते हैं, बस इसमें कोई महारत वाली ज्यादा बात नहीं थी। अब इसको करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, अब मैं अपने वादे का पक्का हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा दिखता है बाइट कोड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। ये क्या काम करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा a प्लस बी। ठीक है, बहुत इजी सा था, इसमें कुछ अलग नहीं था। ठीक है, और अगर मैं इस फंक्शन को अब कॉल करूंगा, लाइक इसको कॉल करते हैं हम 1, 2 के साथ, तो ये 3 रिटर्न कर देगा, दोनों प्लस करके। ठीक है, इसी सा था। अब अगर मेरे को इस हाई लेवल कोड यानी इस फंक्शन का मुझे बाइट कोड देखना है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूं, उसके लिए हमारे को एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिसका नाम है डिस। इंपोर्ट डिस नाम से दे दो, इंपोर्ट डिस। ठीक है, डिस असेंबल इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन शॉर्ट में हम डिस बोलते हैं। और उसको पिप इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पाइथन में पहले से आता है। ठीक है, तो अब इंपोर्ट डिस कर लिया आपने। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, डिस डॉट डिसअसेंबल करो किसको, ऐड फंक्शन को। बस हमारे को ये देना, और इसका बाइट कोड जो है वो हमारे को दिखा देगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ये आ चुका है हमारा बाइट कोड इस पूरे फंक्शन का। और आप देखोगे तो इस कोड के हिसाब से कंप्यूटर को समझने के लिए ये ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि ये असेंबली की तरह है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं यहाँ पे, और
इंस्ट्रक्शन किस पे परफॉर्म करनी है वो भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले वेरिएबल लोड कर रहा है, लोड फास्ट स्टैक के अंदर ये वेरिएबल लोड कर रहा है, ए वेरिएबल। ठीक है, हमने देखा था ए वेरिएबल जो हो रहा है स्टैक के अंदर ये लोड होगा। सेकंड वैसे ही दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे लोड होगा, बी वेरिएबल स्टैक के अंदर। ठीक है, और ये नंबर है वेरिएबल के 0 1, अगर यहाँ सी कोई वेरिएबल होता है उसका नंबर 2 3 4, तो जितने वेरिएबल है हर किसी को एक नंबर दिया जाता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये नंबर है इसके आगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी ऐड, दोनों का ऐड कर रहे हैं, ए और बी जो दो वेरिएबल लोड करे गए स्टैक के अंदर उनको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और उनको ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। बहुत ईजी था। अब ये जो कोड है ये इससे काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था ये पाइथन की असेंबली है। पाइथन ने अपना खुद बनाया हुआ है बाइट कोड, और ये काफी ज्यादा सिंपल होता है एज कंपेयर टू जो हाई लेवल कोड हम पाइथन में लिखते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये पाइथन की असेंबली से मैं कह रहा था। अब यहाँ पे ध्यान मत देना, ये लाइन नंबर है, और लास्टली हमारे बचते हैं ये वाली चीज। ठीक है, ये ऑफसेट्स है, ये ऑफसेट है, यानी कि जो एक इंस्ट्रक्शन होता है वो 2 बाइट का होता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का होता है, एक होता है इंस्ट्रक्शन, एक होती है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6। ठीक है, 2 2 का गैप है, 2 बाइट्स का गैप है हर इंस्ट्रक्शन में, इसलिए। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन का साइज 2 बाइट्स का होता है, इसलिए यहाँ पे ऑफसेट में 2 2 का गैप है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मैं एक चीज और बता दूं, ये एक्चुअली ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है बाइट कोड की। एक्चुअली में बाइट कोड जो मेमोरी के अंदर होता है वो ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, वो अलग होता है, वो हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। बस डिसअसेंबली उसको एक तरीके से दिखाती है कि बाइट कोड एक्चुअली मेमोरी में दिखता कैसा है, वो हमारे को दिखाने की कोशिश करती है हमारे रीडेबल फॉर्मेट में। थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में हमारे को दिखाने की कोशिश करती है कि बाइट कोड दिखता कैसा है, लेकिन बाइट कोड एक्चुअली में ऐसा भी नहीं होता। बाइट कोड बाइट्स में होता है जो कि हम नहीं पढ़ सकते, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात, इतनी सी बात थी, बस आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती है कि बाइट कोड होता कैसा है एक्चुअली में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन काम पे। ठीक है, अब हमारे को जो क्रैकमी 8 है, ठीक है, क्रैकमी 8, इसको हमारे को यहाँ पे क्या काम करना है, रिवर्स इंजीनियर करना है। अब इसको रिवर्स इंजीनियर करने के लिए सबसे पहले हमारे को बाइट कोड चाहिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारे को बाइट कोड चाहिए। अब इस मशीन कोड में से बाइट कोड हम पता कैसे निकालेंगे, पीवाई इंस्टॉलर तो सब लोगों ने यूज करा ही होगा, है ना। पाई टू EXE कन्वर्ट करना है, पाई टू ELF कन्वर्ट करने का काम आता है हमारे पीवाई इंस्टॉलर, है ना। तो ये बाइनरी भी पीवाई इंस्टॉलर से बनी। तो पीवाई इंस्टॉलर के साथ में एक खास बात है, वो खास बात ये है कि जब पीवाई इंस्टॉलर कोई बाइनरी बनाता है पाइथन की, तो वो क्या काम करता है, जैसे टेक्स्ट सेक्शन होता है, BSS सेक्शन होता है ना, ये सेक्शन हमने देखे थे, डेटा सेक्शन होता है, तो वैसे ही वो क्या काम करता है, वो एक सेक्शन ऐड कर देता है बाइनरी के अंदर जिसका नाम होता है पीवाई डेटा। ठीक है, एक सेक्शन अपनी तरफ से ऐड कर देता है पीवाई डेटा, और पीवाई डेटा के अंदर पाइथन का डेटा रख देता है। पाइथन का काफी सारा डेटा जो होता है वो उसके अंदर रख देता है। उस डेटा के अंदर पता है क्या होता है, उस डेटा के अंदर बाइट कोड भी होता है, और भी डेटा होता है लेकिन उसके अंदर बाइट कोड भी होता है। ठीक है, तो यानी कि जो क्रैकमी 8.py है, क्रैकमी 8.py का जो बाइट कोड होगा वो इस बाइनरी के अंदर अवेलेबल है, पहले से समझ गए, इस बाइनरी के अंदर अवेलेबल है पीवाई डेटा सेक्शन के अंदर। तो अब हमारे को उस पीवाई डेटा सेक्शन जो है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम अगला स्टेप देखेंगे। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर पीवाई डेटा नाम का कोई सेक्शन है भी या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा रीड एल्फ। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं खाली कि इसके अंदर है भी या नहीं, फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रीड एल्फ, उसके बाद यहाँ पे दूंगा -a ऑल के लिए, और उसके बाद यहाँ पे क्रैकमी 8 दे देते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको सेक्शंस दिखेंगे यहाँ पे सारे, और ये सारे हमारे सेक्शंस आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर तो .got हो गया, .bss हो गया, .data हो गया, वहीं पे एक सेक्शन आ जाता है पीवाई डेटा। ये सिर्फ आपको कहां पे मिलेंगे, पाइथन की बाइनरीज के अंदर जो पीवाई इंस्टॉलर से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है कि कोई बाइनरी पाइथन से तो नहीं बनी है, क्योंकि उसके अंदर पीवाई डेटा अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर ही हमारा बाइट कोड भी अवेलेबल है जो हमारे को चाहिए। तो हमारे को पर्टिकुलरली क्या काम करना है, हमारे को ये जो सेक्शन है पीवाई डेटा उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इस बाइनरी के अंदर से। ठीक है, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे एक टूल का यूज लूंगा, OBJ कॉपी। ठीक है, अब ये पहले से आता है लिनक्स के अंदर, तो कोई टेंशन मत लेना, आप कैसे होगा। ठीक है, OBJ कॉपी हमारा काम कर सकता है। ये क्या काम कर सकता है कि कोई भी सेक्शन का आप नेम दोगे ना, उसका डेटा हमारे को बाहर निकाल के दे सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे मैं दूंगा OBJ कॉपी डंप डैश सेक्शन। ये तो आपको ऑप्शन से समझ आ रहा हो, नाम से क्या काम करता है, डंप करता है सेक्शन का, यानी कि इस सेक्शन का जो भी डेटा है उसको डंप करता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन का नेम देना है, किस सेक्शन को डंप करना है, तो हमारे को पीवाई डेटा को करना है, और इक्वल्स टू दो, और किस फाइल के अंदर करना है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो हमारे को किसके अंदर करना है, तो मैं दे देता हूँ पीवाई डेटा .data, इस नाम से दे देते हैं, कुछ भी नाम से दे सकते हो, मैंने ये नाम दिया। ठीक है, और फिर आपको फाइल नेम देना कि किसका करना है, तो मैं क्रैकमी 8 का करना चाहता हूं। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर मारूंगा तो ये क्या काम करेगा, इस बाइनरी के अंदर से, ठीक है, जो पीवाई डेटा सेक्शन होगा, जो पीवाई डेटा सेक्शन होगा उसका सारा डेटा निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और इसके अंदर डाल देगा।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ एंड बूम, डन हो गया। ठीक है, अब हमारी एक फाइल बन चुकी होगी। अगर आप लोग देखोगे तो ls करता हूं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा py डेटा। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि भाई बाइट कोड मिल गया, लेकिन इतना आसान नहीं। इसके अंदर एक तो पहली बात काफी सारा डेटा है, सिर्फ बाइट कोड नहीं है, मैंने बोला था काफी सारा और भी डेटा होता है, काफी सारी और बाइट कोड भी होते हैं। सिर्फ हमारी फाइल का बाइट कोड नहीं होता, और भी काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, वो सब होगी, कुछ शेयर ऑब्जेक्ट फाइल भी होती है, तो काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, अब ये जो फाइल है ये एक्चुअली zlib कंप्रेस डेटा है। लाइक अगर मैं इसमें फाइल कमांड रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एक फाइल के अंदर नॉर्मल फॉर्मेट में डेटा नहीं होता, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो है zlib कंप्रेस्ड डेटा। ठीक है, zlib कंप्रेस्ड डेटा। अब हमारे को यहाँ पे सबसे पहले तो इसको अनकंप्रेस करना पड़ेगा और इसके अंदर से बाइट कोड निकालना पड़ेगा। अब ये सब काम हमारे को खुद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पहले से ही लोगों ने स्क्रिप्ट बना रखी है। ठीक है, हम उस स्क्रिप्ट का यूज लेंगे। तो यहाँ पे एक टूल का मैं यूज लूंगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस टूल का मैं यूज लेने वाला हूँ। तो आपको चले जाना है अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाके ये लिखना है आपको py इंस्ट्रक्टर। ठीक है, py इंस्ट्रक्टर ये नाम है इसका, और यहाँ पे चले जाना है इसके गिटहब में, सबसे पहला ही मिल जाएगा आपको ये। और गिटहब पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या काम करने वाला है, ये जो पाई फाइल है इसको खोल लो। ठीक है, पाइथन की फाइल को खोल लो, पाई फाइल को। अब ये खुल गई, अब इसके रॉ फॉर्मेट में जाओ। ठीक है, रॉ फॉर्मेट में जाओगे, अब आप इसको डायरेक्टली wget कर सकते हो। ये कॉपी करो URL और wget कर लो इसको, wget और यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ls करोगे तो अब आपको दिख जाएगी, ये आ चुके हैं यहाँ पे। इसको ch मोड कर लेते हैं, परमिशन दे देते हैं रन करने की। ठीक है, एंड ये अब हमारा क्या काम करेगी, ये इस डेटा को अनकंप्रेस करेगी, जो zlib का कंप्रेस डेटा उसको अनकंप्रेस करेगी और इसके अंदर से हमारा बाइट कोड हमारे को निकाल के देगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ पाइथन 3 के साथ, पाइथन 3 py इंस्ट्रक्टर, और इसको फाइल दे दो, जो फाइल है डेटा ये वाली। और जैसे ही आप एंटर मारोगे तो अब आपको दिखेगा कि फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर हमारा बाइट कोड जो है आ जाएगा। तो मैं एंटर मारता हूं एंड बूम, हमारा बाइट कोड जो है आ चुका है। ls करोगे तो एक फोल्डर बन जाएगा, ये रहा py data.data extracted। तो इसके अंदर चलते हैं हम, ls करते हैं और आप देखोगे तो मैंने बोला था उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स भी है, यहाँ पे और बहुत सारे यहाँ पे आपको बाइट कोड मिलेगा, काफी सारी चीजें होती है। लेकिन हमारे काम की क्या चीज है यहाँ पे, खाली हमारे काम की ये है जो क्रैकमी 8 है, ये क्रैकमी 8 उसका बाइट कोड जो pyc एक्सटेंशन होता है बाइट कोड के लिए होता है, पाइथन बाइट कोड के लिए। ठीक है, pyc आपने देखा होगा, अगर कभी बन जाता है ऑटोमेटिकली, कई बार pyc फाइल अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो वो एक्चुअली बाइट कोड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइट कोड फाइल जो है ये बन चुकी है। अगर आप इसको कैट करोगे तो आपको दिखेगा ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं होता, तो इसको मैं कैट नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है उसको करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा क्या काम करूंगा, अब हमारा कितना सा काम रह गया, इस बाइट कोड को हमारे को वापस कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पाइथन के हाई लेवल कोड के अंदर। उसके लिए हम यहाँ पे एक और टूल का यूज करेंगे जो हमारा काम और ज्यादा आसान कर देता है, जिसका नाम क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है sudo pip3 install uncompile 6, ये नाम है इसका। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लो, अनकंपाइल 6 ये नाम है। जैसे आप एंटर मारोगे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे में आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। आप लोग इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यही हमारे बाइट कोड को वापस पाइथन के कोड में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब इसको रन करते हैं, अनकंपाइल 6। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे दे दो जो बाइट कोड है वो वाली फाइल दे दो, तो यहाँ मैं दे देता हूँ क्रैकमी8.pyc। ठीक है, अब ये सीधा सीधा पाइथन का कोड देगा, उस पाइथन के कोड को मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दूंगा एक फाइल के अंदर, पाई फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्रैकमी8.py। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर मारता हूं। ठीक है, और हमारी क्रैकमी8.py वापस कन्वर्ट हो चुकी। सोचो आपने क्रैकमी 8 जो थी एक एल फाइल से वापस एक पूरी पाइथन का हाई लेवल कोड निकाल दिया, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोड होता है, ये सी के सूडो कोड की तरह नहीं होता। गीड्रा में आप देखते हैं ना सूडो कोड बनता है, मतलब वो सी जैसा होता है लेकिन एग्जैक्ट सी नहीं होता। यहां पे जो अनकंपाइल 6 का रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट सेम कोड आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जैक्ट पाइथन का कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको सबलाइन में खोल लूंगा क्रैकमी8.py एंड एंटर मारते हैं एंड बूम, हमारे को जो हमारा कोड है वो मिल चुका है। और यहाँ पे एक्चुअली इसने कोड को काफी सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए कोड लिखा था वो थोड़ा सा पता कैसा था, वो थोड़ा सा दिखने में आप लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि मैंने वन लाइनर कोड लिखा था, यानी कि वो सब कुछ एक लाइन में था। ठीक है, ये सब मैंने एक लाइन में लिखा था, ये जितना था ये पार्ट, ये सारा एक लाइन में, काफी लंबी लाइन थी। ठीक है, अभी भी काफी सारा पार्ट वन लाइनर है वैसे देखोगे तो। ठीक है, जैसे ये वाला जो पार्ट है सारा वन लाइन में है, लेकिन मैंने और सारा लिखा था ताकि आप लोगों को थोड़ा दिखने में हार्ड लगे, समझ ना आए, इस टाइप से दिया था ताकि आपकी थोड़ी मेहनत तो लगे समझने में। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलो इसलिए सिंप्लीफाई कर दिया, इफ एल्स को अलग अलग लाइन में डाल दिया है, मैंने सब एक लाइन में डाला था। तो यहाँ पे समझते हैं कोड क्या काम कर रहा है, पासवर्ड को कैसे चेक कर रहा है, और फिर इसको रिवर्स करेंगे हम।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले सिस मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद ये इनपुट ले रहा है, नॉर्मल सा इनपुट लेता है पासवर्ड का, ठीक है, न्यू लाइन हटा रहा है उसमें से, ये तो कोई खास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आती है अब ये मेन वाली, ये वाली जो है इफ एल्स कंडीशन, ये हमारे लिए सबसे मेन है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन सही होती है, तो ये गुड जॉब प्रिंट करेगा, वरना एल्स हर बार हमारे को जो मिल रहा था वर्क हार्ड। तो यानी कि हमारे को इस कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा, ये जो इफ कंडीशन है काफी लंबी सी, इसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है इस कंडीशन में, ठीक है। दिखने में हार्ड लग रही है लेकिन मैं अभी इजी कर दूंगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो यहां पे चेक कर रहा है कि क्या ये वाली जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है क्या वो इक्वल्स टू है किसके, इस पूरी चीज के। तो हमारा जो मेन पार्ट है एक्चुअली ये वाला है, अगर आप देखोगे, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सिंप्लीफाइड है, ये वाला पार्ट को हम थोड़ा सा खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूं, ये लाइन है, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे लेमडा का यूज हुआ है। लेमडा समझते नहीं हो अगर आप लोग, तो ये फंक्शन है, सेम जैसे एक फंक्शन बनाते हैं हम डेफ करके, डेफ लाइक ऐड बनाया था हमने, तो ऐड नाम से, वैसे ही लेमडा, बस ये पूरी लाइन को लेमडा अपने आप कवर कर लेता है, ठीक है। ये पूरी चीज लेमडा के इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये बस इतना अंतर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं अभी के लिए एबीसी, जो कि आर्ग्यूमेंट में क्या चीज ले रहा है, ठीक है। ये जो एबीसी वाली लाइन है ये इसको कवर कर रही है, एक फंक्शन बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट में ये चीज ले रही है पासवर्ड, जो सेकंड चीज होती है लेमडा के जस्ट बाद जो चीज होती है वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट में पासवर्ड ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस कोड के अंदर क्या काम हो रहा है, वो ये वाला काम हो रहा है। अब इसके अंदर इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए आएंगे धीरे धीरे कोड को, तो आपको समझ आता जाएगा और ज्यादा, ठीक है। अभी जो लास्ट में ये वाली चीज आपको दिख रही है ना, ये वाली चीज बस इस फंक्शन को कॉल कर रही है, ये वाली चीज इस खुद को फंक्शन को कॉल कर रही है। तो इसको मैं यहां ले जाता हूं, ये इस फंक्शन को कॉल कर रही है, एबीसी फंक्शन को विद पासवर्ड के साथ, ये जो पासवर्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ। तो अब हमारी ये चीज भी सिंप्लीफाई हो गई। ये बस ये वाला जो लास्ट में होता है ना लेमडा के बाद अगर आप देते हो ऐसे एक ब्रैकेट देते हो और उसके बाद एक आर्गुमेंट देते हो, तो इसका मतलब इसी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हमारा बचता है ये वाला कोड। अब इस कोड को समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इस कोड के अंदर अगर आप देखोगे तो एक फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे, फॉर आई इन पासवर्ड, ठीक है। और उस आई के ऊपर ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही है, ठीक है। ये वाला जो पूरा चीज है ना, ये इस आई के ऊपर परफॉर्म हो रही है, ये एक लूप चल रहा है। और जो आई की वैल्यू आ रही है बार बार, वो इस स्ट्रिंग के अंदर जुड़ती जा रही है, प्लस होती जा रही है, अपेंड होती जा रही है, ठीक है। अब ये भी आप कहोगे तो हार्ड समझ नहीं आया, तो मैं समझाता हूं, इसको मैं इजी करता हूं आपके लिए। प्रिटीफाई कहते हैं हम इसे प्रोग्रामिंग में, कि जो गंदा कोड है उसको प्रिटीफाई करना, अच्छे से दिखाना। तो मैं इसको अच्छे से दिखाता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं हम सबसे पहले, a इक्वल्स टू दिस, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग ली, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लूप चल रहा है, फॉर आई इन PASSWD, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाला लूप चल रहा है पासवर्ड के ऊपर, ये वाला लूप चल रहा है, ठीक है, पासवर्ड के ऊपर। और इस लूप के अंदर क्या चीज परफॉर्म हो रही है, ये वाला ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहा है, ये चीज पूरी परफॉर्म हो रही है। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी। और जो इसका आउटपुट आ रहा है, जो इसका आउटपुट आ रहा है पूरे का, वो ए के अंदर जुड़ी जा रहा है। जो ए है ना उसके अंदर प्लस इक्वल्स टू इस स्ट्रिंग को जोड़ी जा रहे हैं, ठीक है, प्लस करी जा रहे हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो ज्वाइन फंक्शन है सेम काम करता है इसकी तरह, ठीक है। जो भी चीज यहाँ पे आउटपुट आती रहेगी उसको ज्वाइन करता रहेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर करता जाएगा, और लास्ट में हमारे को एक मेन स्ट्रिंग निकाल के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस हमारा ये कोड रह गया। अब हम समझते हैं कि आई के ऊपर क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, ORD, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसको एक्सॉर करता है 9 से उसको एक्सॉर करता है। और एक्सॉर करने के बाद क्या होता है, फिर जो आउटपुट आता है, ठीक है, माइनस करने के बाद, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है, ठीक है। जो भी आएगा इंटीजर उसमें फिर -4 करता है, और फिर -4 करने के बाद जो चीज आती है उसमें +2 करता है, और लास्ट में उसका कैरेक्टर बनाता है। जो भी कैरेक्टर बन रहा होगा ASCII वैल्यू के हिसाब से, उसका कैरेक्टर बना के ए के अंदर ऐड कर देता है। ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही। अब हमारे को बस इसको रिवर्स इंजीनियर करना है, यानी कि हमारा जो नॉर्मल हम पासवर्ड डाल रहे हैं, हमने डाला मान लो हेलो डाला, तो हेलो को पहले ये एनक्रिप्ट कर रहा है, इस चीज से एनक्रिप्ट कर कह सकते हो एक तरीके से, एल्गोरिदम रन कर रही है हमारे पासवर्ड को, उसको एक तरीके से एनक्रिप्ट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है इससे कंपेयर कर रहा है कि क्या हमारा जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो इस एनक्रिप्टेड चीज के बराबर है या नहीं। ये भी एक एनक्रिप्टेड चीज है, और ये ऑब्वियसली ये भी इसी चीज से एनक्रिप्ट हुई है। तो हमारे को अगर हम इस चीज को डिक्रिप्ट कर ले, सेम एल्गोरिदम से अगर हम इसको डिक्रिप्ट कर दें, ठीक है, ये एनक्रिप्टेड है, अगर मैं इसको डिक्रिप्ट कर दूं तो हमारे को ओरिजिनल पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये क्या चीज है, जो ओरिजिनल पासवर्ड है उसको एनक्रिप्ट करा गया इस एल्गोरिदम से, ठीक है, और वो यहां पे रख दी गई। तो अब हमारे को इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो हमारे को ओरिजिनल पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो अब मेरे को इसका रिवर्स चीज बनानी पड़ेगी, मेरे को इस चीज का रिवर्स बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका यहाँ पे सेम रिवर्स लिखूंगा, ठीक है। अब वो काम करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन लिख के दिखाता हूँ उसका कोड जो मैं बनाऊंगा। वो सबसे पहले होगा हमारी जो एक स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस, हमारे को सारे ऑपरेशन इस पे करने हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको एक लूप में करते हैं, फॉर आई इन
स्ट्रिंग को एक एक लूप में ले जाते हैं। अब ये जो आई है, आई के ऊपर हम ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रिवर्स में। ये याद रखना हम रिवर्स कर रहे हैं। तो मैं इसके आउटपुट को एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा बी, और जो आउटपुट आता जाएगा उसको उसके अंदर ऐड करता जाऊंगा, बी प्लस इक्वल्स टू। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो ये आई है ये कैरेक्टर है, अगर आपको दिख रहा होगा ये कैरेक्टर है, तो सबसे पहले हमारे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ओआरडी फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है, और मैं यहां पे दे दूंगा आई, ठीक है। अब ये आई को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब हम सबसे पहले मेरे को ये बताओ, सबसे लास्ट में क्या चीज हुई, हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स में हमेशा क्या होता है, रिवर्स का मतलब क्या है इंग्लिश में, उल्टा। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या चीज हुई है, सबसे लास्ट में देखना क्या चीज हुई है, ठीक है। सबसे लास्ट में +2 है, सबसे पहले एक्सॉर करता है 9 से, फिर माइनस करता है 4, फिर लास्ट में +2 होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, माइनस करेंगे 2, जस्ट अपोजिट करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये -2 करेंगे सबसे पहले। अब इसमें -2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या चीज हुई है, -4 हुआ है, तो मैं जस्ट इसका अपोजिट करूंगा, +4 कर दूंगा, +4 कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट में सबसे क्या चीज हुई है, एक्सॉर 9 हुआ है, तो ये एक्सॉर ही रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने एक्सॉर 9 ही क्यों रखा, देखो एक्सॉर का एक बहुत सुंदर सा रूल है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक्सॉर में क्या होता है, अगर मैं ए एक्सॉर बी करता हूँ और मेरे को सी मिलता है, ठीक है, मुझे सी मिल जाता है, अगर ये रूल है, ठीक है। हमने ऐसा करा, ए एक्सॉर बी करा, सी मिल गया। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम जो ये पूरा आएगा इसको एक्सॉर कर रहे हैं 9 से, और फिर हमारे को एक नई वैल्यू मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, है ना, ऐसा करते हैं। अब एक्सॉर का पता है क्या रूल है, कि अगर तुम्हारे पास सी और ए है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सी भी है और ए भी है, ठीक है, तो तुम इसको आपस में एक्सॉर कर दो ए और सी को, तो तुम्हारे को बी वापस मिल जाएगा। या फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास सी भी है और बी भी है, तो अगर तुम इनको आपस में एक्सॉर करके तुम्हारे को वापस ए मिल जाए, तो ये बहुत बढ़िया रूल होता है एक्सॉर का। अगर तुम दो चीजों को एक्सॉर करते हो, उसका जो रिजल्ट मिलता है उसको वापस किसी भी वैल्यू से एक्सॉर करोगे, उन दोनों में से किसी से भी करोगे, चाहे ए से करो बी से, जो तीसरी चीज होगी वो वापस मिल जाती है। जैसे मैंने ए को सी से करा, ठीक है, सी मिला था मुझे, मैंने ए को सी से करा, वापस बी मिल गया, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पे मान लो बी और सी होता है और मैं उसको एक्सॉर करता तो मुझे वापस ए मिल जाता। ये बहुत सुंदर रूल है एक्सॉर का, इसलिए यहाँ पे हम एक्सॉर को नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। एक्सॉर वैसे की वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हम बस इतना काम था, और इसको वापस हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको वापस CHR में हम कन्वर्ट कर देंगे। और लास्ट में हम क्या काम करेंगे, प्रिंट करेंगे बी को। तो हमारा जो पूरा कोड था वो रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे आप रन करोगे हमारे को ओरिजिनल पासवर्ड जो है मिल जाएगा। हमने इस एल्गोरिथम को रिवर्स कर लिया। मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, पूरे को, और मैं पाइथन 3 में चलता हूं, ठीक है, और इसको पेस्ट करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे बी दूंगा या प्रिंट बी दूंगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ओरिजिनल पासवर्ड जो है मिल जाएगा। और ओरिजिनल पासवर्ड है लेट मी इन प्लीज, ठीक है, ये हमारे को पासवर्ड मिल गया है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो, रन करके बैक चलते हैं और यहाँ पे क्रैक मी 8, ठीक है, लेट मी इन प्लीज, एंड बूम, गुड जॉब। तो अब आपने देख लिया कैसे एक पाइथन की बाइनरी से रिवर्स करके हम ओरिजिनल पाइथन पे गए, और कैसे हमने पाइथन के कोड को रिवर्स इंजीनियर करा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा नया भी था, अभी तक आप असेंबली सूडो कोड इसी में लगे हुए थे, तो थोड़ा अलग भी था आप लोगों के लिए। सो आई होप सो आपको पाइथन की बाइनरीज को रिवर्स इंजीनियर करके अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।